ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। सुख के सागर, दुख हरता सुख करता, शिव बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो। बाप मतलब परमात्मा के पास। किस लिए आए हो? अपनी ऊंची तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उस तकदीर बनेगी। जो परमात्मा ने आकर के श्रेष्ठ मत दी, उस पर चलने से हमारी तकदीर ऊंची होती है। आज का प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति में थोड़ा भी दुख होगा तो क्या कहेंगे? थोड़ी बीमारी होगी तो क्या कहते हैं? हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत होती है। हाय भगवान, क्या करूं अब? बाबा कहते हैं, अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तो क्या करना है फिर हमको? बोल नहीं निकालने, परमात्मा को अंदर ही अंदर याद करते रहना और बाबा से बोलना, देखे बाबा, इस तन को दुख हुआ है, मुझे नहीं हुआ है। अब आपको इस तन को स्वस्थ करना है, मेहनत करनी है। कुल मिला करके हम आत्माभिमानी बनेंगे तो हमको कष्ट भी कम होगा। देह अभिमान में आने से ज्यादा कष्ट होता है। देखो, कई आत्माएं, छोटा सा इंजेक्शन भी लगना होता है तो कितना परेशान हो जाते हैं, और कई लोग लगवा लेते हैं। तो जो जितना देह भान में होगा उसको उतनी तकलीफ होगी। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं, तकदीर जगाने आई हूं। तकदीर जगी हुई ना हमारी। बाबा कहते हैं, हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। किस लिए? आप देखो, ज्ञान में चलता हो या न जानता हो, हर कोई सुख और शांति के तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करता है। साधु सन्यासी भी घर बार छोड़ के जंगल क्यों जाते हैं? सुख शांति के लिए। लोग नौकरी क्यों करते हैं, व्यवसाय क्यों करते हैं? फाइनल ऑब्जेक्ट क्या है? फाइनल ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि हम धन कमा लें, मकान बड़ा बना लें, गाड़ी ले लें, बंगला ले लें। फाइनल ऑब्जेक्ट क्या है? सुख शांति चाहिए। बंगला लेके भी क्या होने वाला है? सुख शांति मिलने वाली ना। जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था जो घड़े बेचता था, तो दोपहर में बैठ करके वो सो रहा था। तो एक पार्टनर आया, उसने बोला, हे मैन, व्हाट यू आर डूइंग? तो देख नहीं रहे हो क्या कर रहा हूं? बोले, नहीं भाई, अलर्ट होकर के बैठो और बेचो। बोले, उससे क्या होगा? आपका बिजनेस बढ़ेगा। बोला, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बोला, फिर और बिजनेस बढ़ेगा। बोला, फिर और क्या होगा? बड़े आदमी बन जाओगे। फिर क्या होगा? मकान बनेंगे, गाड़ी बनेंगे, बंगला हो जाएगा, नौकर चाकर हो जाएंगे। बोले, फिर क्या करोगे? बोले, फिर आराम करना। बोला, अभी मैं क्या कर रहा था? आप जब देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, वही तो कर रहा हूं। उसके लिए इतना लंबा जाने का? कहने का भावार्थ यह है कि जो भी हम करते हैं, फाइनल ऑब्जेक्ट सुख शांति ही है। परमात्मा ही को कहते हैं ना, दुख हरता सुख करता, है ना। अब दुनिया में मनुष्य तो भगवान को जानते नहीं, लेकिन बोलते रहते हैं। दुख हरता सुख करता निराकार परमात्मा शिव बाबा ही है। ब्रह्मा विष्णु को कोई शिव बाबा, शंकर को कोई शिव बाबा थोड़ी कहेगा। वो कौन है? वो देवता है। परंतु
दुनिया में किसी को एक ख्याल नहीं आता कि उनको बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी में बाबा होता है ना, ये निराकार परमात्मा है, हैं? साकार बाबा होते हुए भी हम उस बाबा को याद करते हैं। आप देखो, कल भी कहा था ना, बाप रे बाप, ये बाप है तो भी कहते हैं बाप रे बाप, है ना। उनको ही अंग्रेजी में गॉडफादर, सुप्रीम सोल कहते हैं। वो सब आत्माओं का बाप, पारलौकिक पिता है। उसको याद करने से ही हमको वर्षा मिलता, वही हमारे दुख हर करके सुख का रास्ता बताते हैं, इसलिए याद करते हैं। संसार में बाबा कहते हैं कितना दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं, हाय भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाय भगवान इसलिए आत्मा बोलती, इसको बहुत सूक्ष्म से समझना है, क्योंकि वो परमात्मा ही आकर के दुख से छुड़ाता है, सुख देता है, इसलिए कहते हैं हाय भगवान बचाओ, हाय भगवान बचाओ, बाप रे बाप। अब बाप रे बाप किस बाप को कहा? उस परमात्मा को कहा। बाबा कहते तुमको निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान हैं। बाप से सम्मुख वर्षा ले रहे हैं, ये निश्चय है, ये अपनी चेकिंग करना है। कल के संगम युग पर ही आकर के बाबा ये हमको ज्ञान देते हैं, ये हमको अपनी चेकिंग करनी है। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहां कोई दुख नहीं था, सुख शांति ही तो थी। बाबा कहते हैं अब वैसी सुख शांति की दुनिया फिर से परमात्मा हमारे लिए स्थापित करते हैं। बाबा कहते हैं तुम नरकवासी थे, अब स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था उस टाइम, तो क्या होता है, बहुत थोड़ी आत्माएं होती, ज्यादा आत्माएं तो होती नहीं है। बाबा कहते हैं अब तुमको स्मृति आई है कि हमने ही 84 जन्म लिए, आई कि नहीं आई? अब बाबा कहते हैं इस कलयुग की दुनिया में तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब कलयुग में हमें जन्म नहीं लेना है। अब कहाँ जन्म लेंगे? अब हम सतयुग में जन्म लेंगे, है ना। हम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। अब वापस परमात्मा हमको वैसा बना रहे हैं, और कोई बना नहीं सकता है हमको ऐसा। बाबा कहते हैं ये कोई शास्त्रों में बातें नहीं है, शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, भक्ति की ही रस्म रिवाज उसमें है। यज्ञ जप तप जप, इससे बाबा कहते हैं हम मिल नहीं सकते किसी को। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, खुद बताते हैं, तभी हमका उन्हें उनका सत्य ज्ञान मिलता है। आत्मा अब तमो प्रधान बन गई तो उड़ नहीं सकती, बाप के पास जा नहीं सकती। हाँ, ये तन छोड़ करके दूसरा शरीर लेगी, लेकिन पतित आत्मा कोई परम धाम में जा नहीं सकती। हाँ, यहाँ उड़कर जा सकती है, अगर हमारा पार्ट फॉरेन में होगा तो ये जन्म अगर शरीर छोड़ेंगे तो फॉरेन जा सकते हैं, परंतु परम धाम कोई नहीं जा सकता है। दुनिया में लोग कहते हैं पतित पावनी तो गंगा है, और गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? गंगा अगर पतित पावनी होती तो सबको पावन होना चाहिए था। बाबा कहते हैं तुमको परमात्मा की याद से फिर से पावन बनना है। आत्मा तमो प्रधान थी, अब फिर से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पावन बनना होता तो सारी दुनिया पावन हो गई होती। ये सब बातें अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते हैं तुम्हारा 84 जन्मों का 5000 साल का चक्र है। अब इसमें कोई 84 लाख जन्म ले तो सोचो कितने 5000 साल में, है ना, कितने वर्ष का एक जन्म होगा। ये सब समझने की बात है, बस समझते कुछ नहीं, भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं हम पापी हैं, नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, है ना। परमात्मा इन बातों को अच्छी तरह से समझाते हैं कि अब अपने ऊपर तरस करो। तरस करो अर्थात परमात्मा की
बताई गई श्रीमत पर चलो। सबसे बड़ा तरस यही है कि हम मनुष्य से देवता बन जाएं। इसको कहा जाता है ऊंचते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाते ना, कोई टीचर बनता है, कोई जज बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो इस समय हमारी तकदीर ईश्वर बना रहा है, इसलिए तो उनको दुखहर्ता सुखहर्ता कहते हैं ना। बाबा के सिवाय और कोई हमारी तकदीर बना नहीं सकता ना। तो ये ज्ञान भी परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है ना। बाबा कहते हैं ये है नर्क। दुनिया में भी कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? नरकवासी हुआ। अब वो ये तो जानते नहीं कि नर्क किसको कहा जाता है, स्वर्ग किसको कहा जाता है। अगर नरकवासी से स्वर्गवासी हुआ तो फिर उसको बुला करके यहाँ नरक के भोजन क्यों कराते हो? कराते हैं ना, उनको कराने की कोई दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी तब खत्म हो जाएंगे। मतलब सृष्टि का परिवर्तन तो होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बाबा कहते तुम ही नरकवासी, तुम ही स्वर्गवासी बनते हो। अब वापस फिर से स्वर्गवासी बनना है ना। इस पुरानी दुनिया का तो अंत होना ही है। इसके लिए तो परमात्मा आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं, तुमको पावन बनाता हूं। दुनिया में और कोई पावन नहीं बना सकता है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सीढ़ी तो उतरनी है हमको, धीरे धीरे तमो प्रधान तो बनना ही है। बाबा कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी जो वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। पूरे कल्प में बीच में हमको ये वर्षा मिल नहीं सकता है। असल में तो हम देवी देवता धर्म के ही थे, लेकिन अब ये देवी देवता तो कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पतित हो गए, इसलिए अपने को हिंदू कहलाने लगे। अपने को कोई पद पोजीशन कहलाना भी ये भी देह अभिमान है। जैसे कहते हैं ना हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं। बाबा कहते हैं भी देह अभिमान है। हम क्या हैं? आत्मा हैं, तो देही अभिमानी है। इसलिए बाबा कहते हाथ काटे दिल याटे, मतलब हाथों से कार्य करो, दिल से याद करो। हम हैं ही एक मासूक के सच्चे सच्चे आशिक। बेहद के बाप से ही हमको सतयुगी दुनिया का वर्षा लेना है। शिव बाबा भारत में ही आकर के भारतवर्ष को स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए ही शिव जयंती मनाते हैं, और कहीं बाबा आते नहीं हैं। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो परमात्मा को अच्छी रीत से पहचान करके पढ़ाई पढ़ करके अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। ऊंची तकदीर बनाने का आधार श्रीमत है। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतनी ऊंची तकदीर बनती जाएगी। पावन बन करके वापस अपने घर जाना है, फिर पावन दुनिया में आना है। हाथों से काम करते करते एक परमात्मा की याद में रहना। कोई उल्टी सुल्टी बातें नहीं करनी है, न सुननी है न सुनानी है। आज का बाबा का वरदान है बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है उनकी अन्य किसी भी आत्मा के साथ, व्यक्ति के साथ, वैभव के साथ प्रीति जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प और विकल्प नहीं आ सकते हैं। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बोली, मनसा में भी नहीं आ सकते हैं। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं। कौन से बोल? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से पीऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से पढ़ूं, तुम्ही से लिखूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। ऐसा हमको बनना है।
स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। तब चाहिए नहीं, हम संपूर्ण हैं, देने वाले हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और मैं महसूस करें मैं पद्मापदम भाग्यशाली हूँ। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए इस ज्ञान में मैं आत्मा आई हूँ। तो संपूर्ण परमात्मा की श्रीमत का पालन करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। अब हे राम हाय हाय नहीं करना है। याद के द्वारा परमात्मा की अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, पावन बनाना है। नई दुनिया में जाने के लिए हाथों से कार्य करते करते भी परमात्मा को याद करना है। जितना हम उनको याद करेंगे उतना हम पावन बनते जाएंगे। अब प्रीत बुद्धि बन करके एक परमात्मा के साथ ही प्रीति लगानी है। तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से खेलूं, तुम्हीं से सब संबंध निभाऊं, इस पर चलना है। इस शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।